अजीज़ आरिफ हाजिर है। और हम जैसे मैं कह रहा था कि आपको चेयरमैनों से मिलाता हूँ ताकि रमज़ान मुबारक में वो क्या कर रहे हैं और कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठंडी मशीन में बैठे हुए हैं, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, ये करवा भी देता हूँ। हाजी जमील ज़िया कहते हैं इनको, और आज इनको पकड़ने आया था और इत्तेफाक से ही दफ्तर में मिल गए। मैं समझा शायद सो रहे होंगे, रमज़ान मुबारक है, रोज़ा रख के सो रहे होंगे, लेकिन ये बैठे हुए थे दफ्तर में। चलते हैं बराह रास्त इनके पास। हाजी साहब, रमज़ान आ गया, मसाजिद, इमाम बारगाहों, एहतिकाफ़ वाले की जगहों पर सारे चेयरमैन सफाई सुथराई कर रहे हैं। आप सो रहे हो यार या कर रहे हो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ आरिफ भाई, एक तो पहले आपको ये बता दूं कि मैं जो है आपसे ख़ुद जो है नाराज़ हूँ काफ़ी दिन से कि आप मेरे पास नहीं आए। 2 महीना गायब हो गया। मैं पूरे जो है वो जो है आपके चैनल का जो है वो स्क्रैप वो देखता रहता हूँ कि कराची के तमाम टाउन में जा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं बड़े भाई को क्या हो गया कि औरंगी का खैर आफियत पूछने नहीं आ रहे, औरंगी के मसाइल पे बात करने नहीं आ रहे। आज आप आ गए, हम वेलकम करते हैं अपने ऑफिस में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस टाउन में जो है मैं एज ए टाउन चेयरमैन और हमारे जो स्टाफ जो है वो जो है रमज़ान में भी सुबह से जो है आ रहे हैं। और यहाँ जो अवामी मसाइल के हवाले से हमारे पास जो भी जो है आ रहे लोग, हम उनसे मिल रहे भी हैं, काम के भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो है हमारे एमएडी डिपार्ट के जो है हमारे अफसरान थे, उनके साथ हम बैठे हुए थे और उनके साथ हमने रमज़ान के हवाले से जो अभी मस्जिदों में इमाम बारगाहों में जैसे 19 से रमज़ान को है, 20 को 21 को जो जुलूस से निकलते हैं उसके हवाले से हमने जो है वो लाइटिंग का कहा है। और 27वीं शब के हवाले से जो है उसमें जो है हमने कहा मेन मस्जिदों पे जो है लाइटिंग वो होना चाहिए। अभी हमारे पास सुन्नी तहरीक के भी जो है ज़िम्मेदार आए थे, उन्होंने जो है बताया औरंगी टाउन जे ब्लॉक पे जो है बड़ी मस्जिद है, नाम मुझे अभी जहन में नहीं है, वो उस मस्जिद के अतराफ़ में। तो मैंने कहा कि परसों हम गाड़ी भेज रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पूरा वो जो है काम कर रहे हैं। और साफ़ व सफाई के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान को मैंने रमज़ान से पहले कह दिया है कि मुझे बिल्कुल जो है औरंगी में जो है मेन शाराएँ अंदर मस्जिद के अतराफ़ आगे पीछे जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए। ये क्योंकि बाबरकत महीना है रमज़ान के, इस महीने में जो है हम जितनी भी इबादत करें कम है। अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार है कि अल्लाह पाक रमज़ान में जो है हम मुसलमानों के ऊपर जो है दरवाज़ा खोल देते हैं। रहमत का महीना है, बाबरकत महीना, और इसमें जो है नमाज, रोज़ा, तरावी ये सब मुसलमान जो करते हैं। तो इसमें जो है हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से जो हो सकता है वो जो है हम जो है अपने टाउन में करने के लिए तैयार हैं। अभी आपको बताऊं मैं कि शब बारात जो इतनी बड़ी रात है, इबादत की रात, ग्रेवयार्ड्स जो है वो जो है केएमसी के अंडर में, आपको पता है वो उसका जो भी फंड है वो डायरेक्ट केएमसी में जाता है, टाउन के सतह पे नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीएमसी औरंगी, पूरे औरंगी टाउन में जो है जितने भी हमारे ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान है उसमें हमने जो है लाइटिंग, मिट्टी, पौधों की कटाई छटाई, जितने काम थे हमने जो है ना वो सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। हमने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को जो है हमने उनको भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बाहर मुल्क गए हुए थे, आप नहीं थे मुल्क में, कराची में, पाकिस्तान में, लेकिन हमने वो जो है काम किया। क्योंकि मेयर कराची भी हमारे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन चेयरमैन हूँ। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो हिदायत किया है आवाम की खिदमत करना, उस पर हम जो है दिन रात लगे हुए। आ जाओ, अब आ जाओ। इतनी देर बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब आ जाओ। मुर्तज़ा आप किसका है? पीएस पार्टी का। जी यस, आप किसके हो? पीपल्स पार्टी के। नया मिनिस्टर आया, सईद गनी कहते हैं उसको, पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी का। जी हाँ। भाई साहब, शब रात में चलो पाकिस्तान से बाहर थे, आपने कर लिया, आपकी ओजटी है 5 करोड़ रुपए, जी तनख्वाह दो, उसके बाद घर बैठ जाओ, तस्बीह गिनो। जी यही है ना फंड जी आपके जी पास? जी 1-1 लाख की यूसी आपको तोहफे में मिली, जी आपका हाँ। गला दबाया गया। जी मंगो पीर के ज़्यादा पैसे, मोमिनाबाद भी डल रहा है, लेकिन ये कि आपका गला दबाया गया। सही। अब आप मुझे बताओ, जब आपका फंड नहीं है तो बल्दी उज़्मा कराची ग्रेवयार्ड से कब्रिस्तानों से ले जाती है, उसका अमला है, फिर आप उन कब्रिस्तानों में काम करने के बजाय वो पैसे, वो लाइटिंग के पैसे अपने औरंगी टाउन के लोगों को क्यों नहीं लगा रहे भाई? क्यों लगा रहे हो? एक सवाल। दूसरा भी सुन लीजिए आप। एक महकमा है जहनी टेंशन, उसको कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, 26 अरब की रसमलाई और हफ्सी हलवा मिला के खा रहा है। आप उससे मुतमईन हो? क्योंकि आप तो पैरेलल निज़ाम भी चला रहे हो, अपनी मशीनरी सही करा रहे थे, मुझे दिखाई आपने एक टैंकर सही कराया और एक पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी सही कराई, इनको सामान दिए, मेन होल कवर, रिंग स्लिप, यानी ये काम जो आपके आपके इख्तियार में नहीं है, आप वो भी कर रहे हो। तो यार ये तो ज़्यादती है ना। आप उनसे बोलो हमें कुछ दो ना यार। देखिए, मैं जो है आपको बताऊं कि मैं अपने जो है ना पीयूष साटी के विज़न पे, क्योंकि जब मैं टाउन चेयरमैन बना हूं ना
तो हमें जो है हमारी जो बहन हमारी अदी फरियाल तारपुर साहिबा जो है, हम जरदारी हाउस में जो गए, उन्होंने कहा जितने टाउन चेयरमैन हैं डायरेक्ट उससे जो है सवाल जवाब हम करेंगे बिल्कुल, और मुझे कोई शिकायत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आवाम का जो है खिदमत के लिए हम आपको लाएं ताकि आप कराची के आवाम अपने इलाके के आवाम की खिदमत करें। तो उस अमल पे जो है ना, उस हुकूम पे जो है अदी फरियाल तारपुर साहिबा के हुकूम पे जो है हम काम कर रहे हैं, चाहे वो मैं करूं, चाहे वो केएमसी के हमारे मेयर साहब करें, चाहे वो हमारे सईद गनी साहब करें। अभी आपको बताऊं, सईद गनी साहब ने जो है जब निगरा गवर्नमेंट चल रहा था तो उसमें जो है मैंने उनको बताया, और मैं मुबीन जमानी साहब जो वज़ीर बल्दियात थे निगरा, उनसे मिला भी, और मिल के हमने कहा कि ओजेटी हमारा जो है बहुत कम है, हमारे औरंगी टाउन की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा है, हमारी 1 यूसी 3 यूसी के बराबर जो है वह है, 3 यूसी को 1 यूसी कर दिया गया है। औरंगी में कोई जो है आपको जो है एक कम से कम जो है 80 गज़ या 100 गज़ का जो है जगह आपको खाली नहीं मिलेगा। हमारे औरंगी की चेनियन जो हमारी आबादी है वो तकरीबन 30 से 32 लाख की आबादी है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा वोट रजिस्टर्ड जो है, आप एक यूसी में, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं हमारे यूसी 4 के अपने जमात इस्लामी से हमारे के नाम में करामत भाई, आप ये इनका जो यूसी इसमें जो है 99,000 जो वोट रजिस्टर्ड वोट है। आप देखें रजिस्टर्ड वोट उन्हीं का होता है जो 18 साल से ऊपर होते हैं। अब 18 साल से जो नीचे अगर एक घर में 4-5 है तो आप उसको जो है तकसीम कर ले तो कितना वो हो जाएगा, एक एक घर में 8-8 10-10 बच्चे भी हैं। तो हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका पॉपुलेशन के हिसाब से जो है, जैसे इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वेस्ट और केमाड़ी जब अलग हुआ था तो उसमें जो है केमाड़ी को जो है उस पॉपुलेशन के हिसाब से 47 दिया गया था, और हमारे वेस्ट को जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 53 जो है दिया गया था, जो हमारे जो ओजेटी में शेयर वो होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन अभी हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं किया गया है, तो उसके लिए जो है मैंने सईद भाई से भी बात किया था। सईद भाई ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट सिंध में जो है फिर बन जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हम जो भी औरंगी के मसाइल अवाम के इंशाअल्लाह ताला वो हम करेंगे। सईद गनी से पहले वजीर बल्दियात रह चुका है, उसको अच्छा उसके अंदर सारे जरासीम है बल्दियात के ना, उसके अंदर सारे जरासीम है, ग्रास रूट लेवल गली महलों से उठ के सेनेट तक गया था वो लड़का सईद गनी। और इस जो आपके एसएलजीओ का दौर था 2000 से 2010, उसके अंदर वो सिटी काउंसिल का लीडर था, और उसको बल्दियात के बारे में सब पता है। ये भी जाके बताएंगे तो वो उससे ज़्यादा बता देगा इनको, उनको बल्दियात का सब पता है। अब सईद गनी आ गया। नासिर शाह में फ़र्क ये है कि नासिर शाह की आंखों में पानी है, उधर नरम दिल के हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। सईद गनी उसूल परस्त आदमी है, इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे आपके। अब इसको आप जाके बताएंगे, देखिए जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो गई, हम इस पर भी खुश हैं, राज़ी हैं, खिदमत हम कर रहे हैं 8 महीने से, जो हमारे वसाइल हम कर रहे हैं, और आप कर रहे हो, नज़र आ रहा है, ग्रीन बेल्ट बना रहा हो, ये कर रहा हो। डॉक्टर अशरफ वास्ती ने अक्टूबर या नवंबर के एंड में पीएफसी का सारा तैयार करके गवर्नमेंट के हवाले कर दिया था। निगरान दौर थी, असेंबली है नहीं उस वक्त, तो वो पीएफसी नहीं हो सकता था। अब आप जाके बात कर सकते हैं कि पीएफसी अवार्ड आप कर दें, तो उससे जो फार्मूला होगा उसमें आपका शेयर काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन के बाद मलकाबंदियाँ देखेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अब सईद गनी आपके पास है, और आज शायद खालिद हैदर शाह शायद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी तैनात हो रहे हैं, तब्दीली आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है। और अब आप जाके उनसे बात करके पीएफसी ले ले, ताकि आपको नहीं पीएस पार्टी के 13 नहीं, जमात के 9 और तहरीक इंसाफ के 3, इनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पैसा आप घर नहीं ले जाओगे, आप अपने गली महलों में अपने लोगों पे लगाओगे जो आपको जिन्होंने वोट दिया। तो आप ज़रा पीएफसी अवार्ड के पीछे तो लगो सईद गनी के। देखिए, मैं जो है सईद भाई का जो आपने बताया कि सईद भाई को जो है सब कुछ पता है, ग्रास रूट से हैं वो, पहले भी जो है केएमसी के जो है लीडर रह चुके हैं वहाँ के सिटी काउंसिल के। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं भी जो है ग्रास रूट से जो हूँ, मैं भी जो है नीचे से जो है मैं आया, मैं पहले वार्ड में था, फिर वो जो है उसमें पीएस में आया, फिर उसके बाद जो है मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा हूँ, आज टाउन चेयरमैन हूँ। मुझे भी 33 साल हो गया है, ठीक है, मैं जियाल हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठीक है। और मैं जो है आपने जो है इसके बारे में जो कहा है, मैं जो है वो सईद भाई से जो है वो कह के औरंगी के जो मसाइल हैं उस पर जो है मैं हर फॉर्म में जो आवाज़ उठाऊँगा। अगर सईद भाई नहीं सुनेंगे मैं उनके पास जाऊँगा। मैं एक बात आपने जैसे कहा कि वो जो है वो स्ट्रिक्टली बहुत सख्त और वो उसूल परस्त हैं। देखिए, नासिर हुसैन शाह भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़ा ज़बरदस्त आदमी। नासिर हुसैन शाह साहब जो है उनका जो अली हाउस जो है उनका घर जो है वो तमाम सियासी जमातों के लिए कोई भी चला जाए वो पूछने वाले शख्स नहीं, वो सबको साथ लेके चलता है। वो मैं आपको बताऊं, बाखुदा रमज़ान का महीना है कि वो ये नहीं पूछते थे
कि आप किस जमात के हो, कौन हो, किस जुबान से आपका वास्ता है, बाबा क्या मसला है, ये मिलाओ नंबर, फयाज मिलाओ नंबर। 3-4 जो है उनके सेक्रेटरी खड़े रहते थे। तो मेरे लिए ये नासिर हुसैन शाह साहब, मेरे लिए जो है सईद गनी साहब, ये सब काबिल एहतराम है। अल्लाह पाक इन सबको ज़िंदगी दे, हमारी क़यादत का जो है हमारे ऊपर जो है हाथ हो, हमारे क़यादत को जो है अल्लाह पाक जो हर आफत बला से बचा के रखे। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है, आप जो इस अवार्ड के बारे में कह रहे हैं कि आप जो है PFC अवार्ड का, उसमें जो है हम इंशाअल्लाह ताला जो है सईद भाई से पूरा जो है अपने TMC औरंगी का जो है वो लेंगे, हक लेंगे, और हम अपने औरंगी को बेहतर एक मिसाली टोन बनाएंगे। आप बना लोगे, मुझे पता है बना लोगे। और सईद गनी मैंने उसूल पर इसलिए कहा है कि PFC अवार्ड पर वो आपकी जंग लड़ेगा। और अगर आपने ये नारा बुलंद कर दिया तो 25 टाउन के चेयरमैनों को, चाहे वो जमात से हो, तहरीक इंसाफ के हो, और सबको PFC अवार्ड अगर फौरी तौर पर मिल जाता है, असेंबली से पास हो के, सबके शेयर में इजाफा हो जाएगा और ये सुरखरू हो जाएंगे। क्योंकि इनके कायदीन ने इनको जब भेजा था, एतमाद का वोट दिया था ना, वरना इनको नहीं टिकट मिलता। तो टिकट दिया है तो आप जाओ गली बैलों में काम करो, ये कर रहे हैं। 8 महीने की कारकर्दगी दिखाता रहता हूँ, स्कूल हो, ग्रीन बेल्ट हो, या क्या भी हो, प्राइवेट प्रोग्राम होता है जिसमें स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उस पर भी चले जाते हैं। अभी निसार खोड़ों के साथ गए हुए थे आप कहीं राशन तकसीम करने। तो ये पीएस पार्टी की क़यादत तो वैसे ही देने वाली है। आरिफ भाई मैं आपको बताऊं कि अभी आप ये देखें कि ये हमारा औरंगी टोन जो मेन शायरा है, मेन शायरा जो है हमारे कराची के जो है 105 जो मेन शायरा है वो KMC के अंडर में। ये मैं मेन शायरा जो औरंगी टोन 5 नंबर पे आप देखें, मैंने ग्रिल लगवाए हैं, पूरे पौधे लगवाए हैं। ये मेरा काम नहीं है, टोन का नहीं है, ये KMC का है, लेकिन मैंने कराया क्योंकि KMC भी मेरा है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है मुर्तज़ा वाब साहब, वो मेरे हैं। वज़ीर बल्दियात मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं टोन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये KMC के अंडर में आ रहा है या टोन के अंडर में आ रहा है। आवाम का मैं भला चाह रहा हूँ, आवाम के मसाइल को हल करना चाह रहा हूँ। तो आप ये देखें, ये इंशाअल्लाह ताला ये जो है 5 नंबर वाला जो ये पूरा जो है मेन शायरा, इसमें हमने ग्रिल लगवाए, पौधे लगवाए, और इसको और खूबसूरत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेयर को नहीं देखो, किसी को नहीं देखो, आपको जो एतमाद का वोट मिला, जो पार्टी क़यादत ने आप पर एतमाद किया, वो पैसा जो आ रहा है रिकवरी कीमत में आप ले रहे हो, वो उनकी तरफ लौटाओ। औरंगी टाउन के लोगों को देखो, जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी करो। शायर औरंगी को आप बेहतर बना रहे हो तो आपका औरंगी बेहतर हो रहा है ना। आप अगर 2 पैसे लगा रहे हो तो सारा भाई एक में, और आपका जो है बड़े मुद्दत के बाद आए हैं, तकरीबन 50-60 दिन के बाद आप आए हैं। मैं मौका मिल गया आपको बताऊं, मैं अभी 2 दिन पहले जो है मैं जाके अपना जुम्मे वाले दिन मैं जो है MD वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब से मैंने मीटिंग किया। और मीटिंग करने के बाद, इससे पहले भी जब हम टाउन चेयरमैन का हल्फ उठाने के बाद जब हम CM साहब से जो है मुलाकात किए थे, तो उसमें हमने औरंगी टाउन के लिए 2 पानी का नए लाइन का अप्रूवल करवाया। वो CM साहब ने अप्रूवल करके जो है दिया, और अगस्त में जो है सिंध गवर्नमेंट तहलील हो गया था। अभी मैं उस दिन सॉलिड वो अपने सलाउद्दीन साहब से जो वाटर बोर्ड के जो है मैंने मीटिंग किया, और मेरे औरंगी में मैंने उन्हें कहा कि ये लीकेज जो है पूरे औरंगी का जो है हम ख़त्म करवा दें। उसके बाद हम बताएंगे कि पानी हमारे लोगों को मिल रहा है, कितना का शॉर्टफॉल हो रहा है पानी में। क्योंकि हमारे औरंगी में लीकेज इतना है पूरे औरंगी में कि वो नाले में पानी जा रहा है, रोड तबाह हो रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा है पानी, नाले में जा रहा है लाखों टन। तो मैंने उनको वो बताया, मैंने जो है जर्मन पंप के बारे में बताया, मैंने अलहरा पंपिंग स्टेशन के बारे में बताया। और बताने के बाद जो है ये रातों रात मैं औरंगी के लिए, देखिए पानी के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ इसी टाउन में जो है तमाम सियासी और मजहबी जमात के लोगों को बुला के मैंने यहाँ कहा कि पानी पे सियासत नहीं है, हमारे औरंगी के जो आवाम है, मैंने ये कसम खाया, मदीने में मैंने दुआ किया कि या अल्लाह पाक मेरे जो है औरंगी के पानी का मसला हल करे। तो मैं उस पर जो है किसी को सियासत नहीं करने दूंगा। मैं औरंगी के आवाम का अब जो है पानी का मसला है वो मैं हल कराने के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ। और सलाउद्दीन साहब से उस दिन जो मीटिंग हुआ है, तो नारायण बाईपास से जो है जर्मन पंप पे ओपन लाइन का जो है उन्होंने जो है वो अप्रूवल दिया है, और एक्सचेंज को कहा है कि इसका जो है वो बनाओ, ताकि वो जो एक नया वहाँ से लाइन आके हम जर्मन में मिलाएं, ताकि औरंगी के जो है मसला जो पानी का हल हो। और आपको ये बताऊं 48 का जो लाइन है, जो 48 के लाइन को भी जो है हमारे उसमें जो है बहुत सारे जो उसमें जो है वाल वगैरह नहीं है, डायरेक्ट है। जो औरंगी के आवाम को जो है पानी अगर किसी इलाके में 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा मिलता है, लेकिन वो डायरेक्ट की वजह से जो चोरी कर रहे हैं उनके पास 20-20 घंटा 24-24 घंटा उनके पास जाता रहता है। वो लाइन भी जो है पूरा ठीक करने का उन्होंने जो है वादा किया, और उसका कहा है कि ये तकरीबन जो है 2 या 2.5 किलोमीटर वो है, इसका जो है आप PC बनवाओ।
तो हमारे जो है इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से औरंगी का जो सबसे बड़ा इशू है पानी का, वो इंशाल्लाह ताला हल कर देंगे। और लीकेज का काम जो होने लगा है, लीकेज बंद होने लगे हैं हमारे गुलशन बिहार में, एशिया ग्राउंड में, ये सब जगहों पे जो पानी सालों साल नहीं आ रहा था, अभी लोगों के घरों पे पहुंचने लगा है। सदका जारिया है। सैयद सलाउद्दीन अहमद एक मंजे हुए अफसर है, बहुत अच्छा अफसर है। अगर उसने आपका हाथ पकड़ लिया है तो दामन पकड़ लेना, उसका पूरा हाथ पकड़ लेना, वो आपका काम करके देगा। ये बता रहा हूँ, जेंटलमैन है। बहरहाल यार एक बात बताओ, बहुत कंजूस हो तुम यार। चलो गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, तुम्हारे पास तो बहुत माल है। एक चेयरमैन ने कल अफ्तार पार्टी की, खूब आपने माल खाया। एक चेयरमैन ने मुझे दावत दी हुई आने वाले दिनों में, आप अपने म्यूनसिपल कमिश्नर की रोज़ा कुशाई कर लो यार। अजीज़ आरिफ भाई, मैं कंजूस नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई भी अगर अपनी तरफ से जो है 10 या 15 20 जो है उन मुस्तहक लोगों का जिनके घर पे राशन नहीं है, आप मुझे उनकी जो है पर्ची दे देगा। मैं हर रमज़ान अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक क़यादत, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, जिस तरह मैंने कोरोना में जो है औरंगी में करोड़ों रुपए का राशन जो बांटा है, तो मैं हर साल रमज़ान में भी करता हूँ। पूरा साल मेरा एज ए मैं सोशल वर्कर भी हूँ। पूरा साल में जो है कोई किसी गरीब बेवा का मसले मसाइल होते हैं, मैं उनका जो है वो शादी का अखरायात होता है वो उठाता हूँ, किसी का हॉस्पिटल का मसला होता है उसको देता हूँ, अभी के तालीम का अखरायात होता है। मैंने आपको बताया इससे पहले 2 बच्चियों का 3 बच्ची हैं, अभी एक बच्ची और हमारी जौहर चौक से आ गए उर्दू साइंस कॉलेज की, उसका मैंने 64,000 उसको दिया है, हर 6 मंथ पे उसका मैं दूंगा। तो मैं ये जो है अपने औरंगी के जो है ना, जो बच्चियों का तालीम के हवाले से भी वो भी अखरायात उठाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाआवाज़ ज़ोर आवाज़ में ये कहता हूँ कि मैं औरंगी में ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी सियासी जमात का, मैं कह रहा हूँ जो MNA MP मिनिस्टर रह चुके हैं, कि वो आके मेरे सामने बैठ के बताएं कि हमने इस बच्ची का जो है पूरा कफालत उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना हौसला दिया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे पास उतना ही पैसा हो जो मेरे बीवी बच्चे खाएं। मैं वो कब्र में लेकर नहीं जाऊँगा, वो दुनिया में रह जाएगा। तो वो पैसा जो है मैं अपने औरंगी के जो बच्चे बच्चियों में जो है मैं खर्च कर सकूँ। तो भाई साहब कंजूस तो फिर भी रहे ना। मेरा सवाल तो गोल कर दिया ना। म्यूनसिपल कमिश्नर की रोज़ा कुशाई क्यों नहीं कर रहे? हम भी कुछ खा लेंगे। सर मैं आपको कह रहा हूँ वो म्यूनसिपल कमिश्नर की रोज़ा खुशाई क्या करें, आपको मैं दावत दे रहा हूँ, आप आएँ। और मैं आपको इतना बड़ा कह दिया कि आप 20 बंदों का लिस्ट दे दें, मैं उन गरीब को जो है मैं कुशाई की बात आपके तो पहले नहीं, रोज़ा कुशाई तो रोज़ाना आप, आज 7वां रोज़ा है, 30 रोज़े तक 23 रोज़ा रह गया, आप रोज़ाना मेरे साथ जो है यहाँ जो है रोज़ा कुशाई करें। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके हाथ से आपके वास्ते किसी गरीब तक अगर राशन पहुँच जाएगा, वो आपको भी मुझे भी सबको सवाब होगा। वो उससे बढ़ के है कि अगर आप बैठ के किसी महफिल में लोगों को खिलाए, उससे बढ़ के म्यूनसिपल कमिश्नर की रोज़ा कुशाई आदमी नहीं करेगा भाई। 3 दफ़ा पूछा था, नहीं करेगा। पता नहीं हम में से है कि नहीं है, ये भी बाद में अलग से पूछूंगा। अच्छा ये मुझे बताएं, सारी चीज़ अपनी जगह। अब आ जाते हैं हमारे एक जिंदा लाशें घूम रही हैं रिटायर मुलाजमीन, उनके साथ बड़ा मसला है यार। आपके पास फंड की कमी ज़रूर है यार। वो पेंशन तो उनकी बंद हो चुकी है। वो क्या होता है, लीव इनकेशमेंट LPR होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रुप इंश्योरेंस, वो आपके पर कितना वाजिबुल अदा है? कुछ दे भी रहो, या कुछ रमज़ानों में कोई अच्छी खबर दोगे, या फिर क्या करूँ मैं? देखें अजीज़ आरिफ भाई, आपको ये शायद नहीं पता है, बीच में गैपिंग हो गया, वही मैं कह रहा हूँ 2 महीने का, कि लीव इनकेशमेंट का जो है तकरीबन हमने जो है 15-20 अभी जो है हमने जो है 1-2 हफ्ते में जो है हमने 15-20 जो है लोगों का, हमारे पास जो औरतें आई हैं जिनके घर के जो है मुलाजमिन, जो उनके हस्बैंड थे, जो जिसके किसी के वालिद साहब थे जो इंतकाल कर गए हैं, लीव इनकेशमेंट उनको मैंने दिया है। समझे, आपके नॉलेज में नहीं है क्योंकि आप 2 महीना गायब थे। तो मैं TMC औरंगी में फ़ंड नहीं होने के बावजूद भी जो है, लेकिन वो लोग जो आते हैं ना और अपना दर्द भरा कहानी जो मुझसे जो है शेयर करते सुनाते हैं, घर के हालात बताते हैं, तो मैं किसी ना किसी तरह जो भी हमारा रिकवरी हो रहा है टैक्स की बुनियाद पे जो है, उसमें से जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं 1-1 लाख 2-2 लाख करके जो है मैं उनको दे रहा हूँ। ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये सदका जारिया। सारी बातें एक तरफ थी, और ये जो जिनके चूल्हे बंद हो चुके होते उन मुलाजमीन को जो लीव इनकेशमेंट या फाइनेंशियल असिस्टेंट के वालदैन कब्र में हैं और बच्चे बेवा यतीम मादे फिर रहे हैं, उनको अगर ये अदायगी कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है। ये थे चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया, और इनसे आप बहुत सारी बातें की। वाकई गैप आया है, ये मैं मानता हूँ।
कि मेरी कोताही थी और ये तो इनको जब बुलाओ ये मुझे मिल जाएंगे, रात को ही बोलूँगा मिल जाएंगे। औरंगी टाउन कल मंगोपी टाउन के उसने अफ्तार डिनर किया, ये पहुँचे हुए थे, मलिक आरिफ भी पहुँचा था। आज आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी इस प्रोग्राम के बाद आप वो भी खबर देख लोगे इंशाल्लाह, वरना ये देख लो। तो ये हाजी जमील ज़िया ने खरी खरी बातें की हैं और सच्चा आदमी है, दिल का खरा आदमी है, जियाला है, और इसको छेड़ने की कोशिश करता रहता हूँ, करूँगा, लेकिन फिर कहूँगा कंजूस है यार, अपने म्यूनसिपल कमिश्नर की रोज़ा गुशाई नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। आधा वर्ष शहर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में तेजी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जमशेद टाउन की हदूद में पुख्ता, नीम पुख्ता और आर्जी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन फुटपाथ और सड़क के किनारे लगाए गए केबिन और ठियों को जब्त कर लिया गया, जबकि पुख्ता और नीम पुख्ता तजावुज़ात को मस्मार कर दिया गया। टीवी टुडे को मौसूल मालूमात के मुताबिक जमशेद रोड से मुतसल फातिमा जिन्ना कॉलोनी में रमजान शुरू होते ही ठेले पथारों की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया था, जिसकी बिना पर अहले इलाका को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना था। जबकि फातिमा जिन्ना कॉलोनी और अतराफ में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की पार्किंग समेत दीगर मसाइल में भी इजाफा हो गया था। बल्दिया उज़्मा कराची के इंसदाद तजावुज़ात डिपार्टमेंट की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन डिप्टी डायरेक्टर जमशेद टाउन शकील शेख की सरबराही में किया गया। दौरान ऑपरेशन किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इलाका पुलिस भी मौजूद रही। आसिफ